प्रोफेसर सर ना मैडम को भी मैं नमन करती हूँ। और हमारे झारखंड से संजय सर, पुरंदर सर और गोविंद सर को मैं नमन करती हूँ। और हमारे मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हैं, सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ प्रोडक्ट्स लाई हूँ जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। हमारे एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो कि हमारे डीएक्सन शिलाजीत है। हमने सुना है कि शिलाजीत बहुत स्ट्रांग और एक होता है कि आयुर्वेदिक है। पापा को बोलो बाद में कॉल करेंगे। बात करो बात करो। और ये हमारे शिलाजीत जो होते हैं कि हम लोग का पहाड़ और जंगल और जहाँ बहुत सारे मिट्टी जो होते हैं, जो एक स्टोन होते हैं उससे बनते हैं। जैसे आपका जो पहाड़ होता है उसमें से बहुत सारे पुराने पत्थर होते हैं, उससे वो बनते हैं। और ये खासकर हिमालयास में पाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होता है। तो अगर हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारा शरीर में बहुत फायदा होता है। ये हम लोग को खास करके बहुत डार्क और जो जेट ब्लैक होता है उस टाइप का कलर में मिलता है। और ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन में मिलता है। इसको खासकर पुराने टाइम में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। अभी क्या होता है, धीरे धीरे करके हम लोग को यहाँ से या कहीं से या नेट से या सोशल मीडिया से जानकारी मिलता है। पहले के जमाने में जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उनको इस बारे में ज्यादा ज्ञान होता था। तो अगर डॉक्टर के फैमिली से कोई बिलोंग करते हैं तो वो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जिसको ज्ञान नहीं है तो वो लोग नॉर्मल एलोपैथिक, एमोपैथिक या जो भी उनके घर में उपस्थित होता है उसी को वो कंज्यूम करते हैं। ये खासकर हम लोग का प्लांट बेस होता है जो कि माउंटेन्स के अंदर से पाया जाता है। और इसका जो खोज होता है, जब इसको फाउंड किया गया था तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं था। धीरे धीरे जब इसको इस्तेमाल में लाया गया तो इसके बाद उसका बेनिफिट देखा गया। इसका जो फायदा होने लगा वो बहुत अच्छा होने लगा। इसको कई लोग, जैसे थकान हो जाती है किसी को, किसी का एनर्जी बहुत घट जाता है, तो उसमें ये बहुत कारगर का काम करता है। और एक ये क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। जैसे कि हम लोग को इसमें मैंने बताया आपको कि हिमालयन से, पहाड़ से ये मिलता है। तो एकदम ये ऐसा मिलावटी नहीं होता है। एक होता है कि कंपनीज होती है, तो कंपनीज क्या करती है, अपना मुनाफे के लिए कुछ ना कुछ मिला के वो प्रोडक्ट बनाती है। पर हमारा जो डीएक्सन प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट देती है। अगर हम लोग कहीं और से परचेज करते हैं तो हम लोग का घाटा ही होगा, क्योंकि वो हम लोग को ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं देती है। और डीएक्सन जो हमारी है, अच्छी प्रोडक्ट्स देती है। जो क्वालिटी कंटेंट होता है प्रोडक्ट में वो हमें देती है। शिलाजीत हमारा एक नेचुरल पाउडर है और पावर है, जिससे हम लोग को एनर्जेटिक मिलता है। और क्या होता है कि हम लोग बहुत बार प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, जैसे इनडायरेक्टली खाते हैं।
प्रोसेस्ड फूड हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग का शरीर में कोई लगता नहीं है। ऐसा हो गया कि बस उसको खाना है और पाचन करना है, बस वेस्ट आउट होना है। बट हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं करता है। अगर हमारे शरीर में जो चीज हम लोग खाते हैं और वो फायदा ना करे तो क्या फायदा हुआ उसको खाने का। इससे बेहतर है कि जो चीज हम लोग खाते हैं उसको अब फायदा हमारा शरीर को भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी एक वेस्ट मटेरियल नहीं है। जैसे मंदिर को हम लोग पूजते हैं वैसे ही हमारा शरीर भी एक बॉडी का मंदिर है। हम लोग जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर प्रोग्राम होगा। अगर हम लोग प्लांट बेस्ड खाएंगे तो हम लोग का शरीर उसके हिसाब से एनर्जी बनाएगा। जिसमें कोई जान ही नहीं है उसको खाने से हम लोग का शरीर में कोई जान नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अगर हम लोग शिलाजीत खाते हैं तो हम लोग का शिलाजीत खाने से शरीर में एनर्जी आएगा। और कोई किसी भी तरह की थकान है तो उस चीज को वो भगा देगा। कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट तो करते हैं बट लेकिन उसको हम लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो एक बहता हुआ पानी होता है उसको आप रोक देते हैं। थोड़ा थोड़ा रुक जाए तो कोई बात नहीं, बट उसको बहते रहना चाहिए, नहीं तो वो किसी दिन ओवरफ्लो हो जाएगा या बाढ़ वाली समस्या हो सकती है। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी चीज अगर खाते हैं तो हम लोग को उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि आजकल के समय में बहुत सारी समस्या होती है। हम लोग इतने काम करते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, दिन भर आप काम किए और फिर रात को आके आप आराम किए। एक फिक्स टाइम होता था। सुबह 4 बजे उठना, जो काम, जो किसानी होते थे या जो भी ऑफिस वर्क भी करते थे तो वो मॉर्निंग में ही सारा काम करके ऑफिस जाके फिर शाम को आके रेस्ट करते थे। बट आजकल के टाइम पे किसी को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि वो खुद को, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी करे और उससे वो हेल्थ को अपना बना के रखे, या कोई चीज का खाना पीना उसका शरीर में नहीं लगता है। क्योंकि अभी जो कोई भी काम करता है तो उसको टाइम ही नहीं मिलता है। बस ऑफिस का काम, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है हम लोग को। घर पे भी ऑफिस का काम देखते हैं या कोई बिजनेस अगर करते हैं तो वो घर पे भी उसी चीज के बारे में सोचते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग का काम थक जाता है और हम लोग भी थक जाते हैं। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि अब इतना ही एक लिमिटेशन होता है कोई भी काम करने का। कई बार हम लोग इतना ही कर देते हैं कि हम लोग का शरीर पूरा डेड हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको खाते हैं शिलाजीत को तो हम लोग का शरीर में वो एनर्जी बरकरार रहेगा और दिन भर का जितना भी थकान है वो कम हो जाएगा। कई बार हो जाता है कि हम लोग को कोई काम करने में फोकस नहीं बनता है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग को वो काम भी नहीं बनता है, ऊपर से स्ट्रेस बढ़ जाता है और हम लोग उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो उस चीज के लिए भी हमें बहुत मदद करेगा। अगर हम लोग धीरे धीरे खाते रहेंगे, खाते जाएंगे, तो हम लोग को फोकस करने में भी वो बहुत मदद करेगा। दिन भर इतना काम करने से हमारा शरीर थक जाता है और जो हमारा पाचन क्रिया है वो भी डाउन हो जाता है। एक क्या हो जाता है कि अगर हम लोग कोई भी काम डेली 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 करते रहेंगे, कोई भी काम करते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप बहुत हैवी हो जाता है। तो उस चीज से भी आपको ये राहत देगा। इसका सॉल्यूशन क्या है?
हम लोग को कोई भी ऐरा गैरा, जैसे हम लोग को बाहर में देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को फर्क नहीं पता चलता है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। अगर असली प्रोडक्ट अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर को लाभ देगा। अगर हम लोग नकली प्रोडक्ट खाते हैं, नकली प्रोडक्ट मतलब उसमें मिलावटी होती है, अगर उसमें मिलावटी होगी तो हम लोग का शरीर में वो चीज भींजेगा नहीं, और जो चीज भींजेगा नहीं हम लोग का शरीर में, तो हम लोग का शरीर में लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं तो हम लोग का शरीर धीरे धीरे करके खराब होने लगेगा। इसीलिए हम लोग को कोई भी अगर प्रोडक्ट खाते हैं तो वो उसमें प्योरिटी होना चाहिए और प्रीमियम क्वालिटी होना चाहिए उसमें। तो हम हमारा रिएक्शन जो शिलाजीत है वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का शिलाजीत है। और जैसे कि ये एक हाई इन रिच मिनरल्स है, तो हम लोग को क्या होता है कि अगर हम लोग लो मिनरल्स वाला कोई चीज खाते हैं तो हम लोग का कोई भी चीज में शरीर में नहीं लगेगा। आज भाग दौड़ वाली जिंदगी में अगर हम लोग इतना काम करते हैं तो हम लोग का स्टेमिना, जाहिर सी बात है, वो कम हो जाती है। तो उस चीज में भी ये बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोल दिया कि ये प्रोडक्ट खाइए तो उसको खाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कई बार इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। पर कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा भी होता है कि उसको आप खाते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं तो पहली बार में तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सुने हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो कभी कभी ये अच्छा भी काम करता है, कभी कभी ये खराब भी काम कर सकता है। अब सबका ये अलग अलग ओपिनियन हो सकता है और अनुभव भी हो सकता है। तो इसीलिए कभी क्या हो जाता है कि कोई चीज हमें स्टार्टिंग में पसंद नहीं आता है, पर लेकिन जैसे हम लोग कई बार क्या हो जाता है कि खासकर ये फीमेल्स के साथ होता है, वो कपड़े या कोई चीज पसंद कर लिए और घर में लेके आ गए, फिर बाद में बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है, फिर जैसे जैसे पहनते जाते तो फिर उसको अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं, किसी को पहले और पहली बार खाने में महसूस होता है, और किसी को एक दो बार या तीन चार बार टाइम खाने में महसूस हो सकता है। तो सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अब किसी के शरीर में मान लो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी चीज की कमी हो सकती है, तो उसकी वजह से शायद उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए शिलाजीत हमारा हाइपोटेंसिव फॉर्मूला है। इसमें हम लोग का 70% फॉल्विक एसिड है, जो कि हाइपोटेंसी फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को कोई भी न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम लोग का शरीर में कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं, क्यों खाया जाता है कि कहा जाता है कि हम लोग को अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अल्कलाइन फूड खाते हैं तो हम लोग का जो डाइजेशन होता है वो जल्दी होता है। जैसे हम लोग सैलेड वगैरह खाते हैं तो वो 1 घंटे में हम लोग का डाइजेस्ट हो जाता है। हम लोग का खाना जो होता है वो 4 से 6 घंटा तक में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम लोग अल्कलाइन फूड खाते हैं तो हम लोग का 1 से 4 घंटा में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम लोग एसिडिक फूड खाते हैं तो हम लोग का 6 घंटा लगता है या उससे भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वो डेड फूड होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है। और उसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग का शरीर में कुछ लगता नहीं है, बस उसको खाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है, बस लग रहा है कि हम लोग उसको ठूसे जा रहे मतलब उसमें बस टेस्ट होता है, वो हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। कोई लोग उसको टेस्ट के लिए भी खा सकते हैं या अदर चीज के लिए भी खा सकते हैं। जैसे एक होता है मन से खाना। और हम लोग का इसमें क्या होता है ना कि एनर्जी हम लोग को इसमें प्रोडक्शन मिलता है। अगर हम लोग का एनर्जी सेव नहीं होगा, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं
हम लोग एक दिन दो दिन पहले थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, ताकि हम लोग एक दिन बिना खाने का भी सरवाइव कर पाए। या कोई कोई पर्सन अगर इतना खा लेते हैं, या वो इतना डेली फूड कंज्यूम करते हैं कि वो एक दिन बिना फूड का सरवाइव कर जाए। अगर कोई भी इंसान, मान लीजिए हम लोग उसको खाना नहीं देते हैं, वो कितना दिन तक सरवाइव कर सकता है? एक सप्ताह मैक्सिमम वो सरवाइव कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उसका बॉडी में उतना ही एनर्जी स्टोर है। इसीलिए अब मान लीजिए किसी का बॉडी में उससे कम स्टोरेज होगा, तो फिर वो 3-4 दिन में ही सरवाइव करके वो खत्म हो सकते हैं, या इतना वीकनेस आ जाएगा कि वो कोई काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग का शरीर में ये एक एनर्जी बना के रखता है। फुलविक एसिड का हम लोग बेनिफिट जानते हैं। हम लोग का बॉडी में एक नेचुरल एनर्जी होता है, उस चीज को भी वो बरकरार करके रखता है, और उसको वो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस करता है। और हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर हम लोग कोई खाना खाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, एनर्जी बनता है, और वो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस में जाता है, इसके बाद हम लोग का वो एनर्जी बनता है। हम लोग का बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिससे कि हम लोग को मदद होता है, और हम लोग को कोई भी स्ट्रेस आने से रोकता है। और कोई कोई खाना ऐसा होता है कि हम लोग को डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी मदद करता है। जैसे कि अगर हम लोग अल्कलाइन खाना खाते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे बॉडीज में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू वो निकल जाता है। अगर हम लोग शिलाजीत खाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, जितने भी जो टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाते हैं धीरे धीरे करके। अगर हम लोग का बॉडी में टॉक्सिन्स रहेगा तो हमारी बीमारी हमारे बॉडी में घर कर जाएगी। अगर हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर घर कर जाती है, तो उसको बड़ा प्रॉब्लम बनने में देर नहीं लगती है। अगर किसी को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज को हम लोग पहले से ही प्रिवेंट करके, मतलब बचा के रखते हैं, तो बाद में उस नौबत तक नहीं जाएगी कोई भी। तो इसीलिए कोई भी चीज होने से पहले ही हम लोग उस चीज का बचाव कर ले। तो इसीलिए हम लोग को शिलाजीत खाना चाहिए, और उससे क्या होता है, हम लोग को कोई भी शरीर में, किसी का भी शरीर में अगर टॉक्सिन्स होता है तो वो चीज रिमूव हो जाता है, या कम हो जाता है, या धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से वो निकल जाता है। हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम को वो बना के रखता है और मजबूती देता है। अगर वो मजबूती देगा तो क्या होता है, हम लोग को कोई भी एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए हम लोग पूछते हैं या देखते हैं, जो मोटा आदमी होता है वो कितना दूर तक चल सकते हैं, या कितना दूर तक वो दौड़ सकते हैं, या कितना सीढ़ी वो चढ़ सकते हैं। कोई मोटा आदमी को देखिएगा कि वो चल जाएंगे, या सीढ़ी पे भी वो चल जाएंगे, बट जिसका शरीर में मोटापा या फैट्स बहुत ज्यादा है, तो उसको पसीना बहुत जल्दी आता है, और किसी का शरीर बस ऐसे ही फैल जाता है। किसी का शरीर अगर हम देखते हैं कि वजन में बहुत ज्यादा है, बट किसी का शरीर मोटा में देखते हैं कि वजन बहुत हल्का है। तो हमें इस चीज के लिए भी वो मदद करेगा शिलाजीत। इसका कुछ अलग बेनिफिट्स भी है, और भी बेनिफिट्स है शिलाजीत के। हम लोग को एनर्जी को वो मेंटेन करता है और वो बढ़ाता है, और हमारा जो जो भी स्टेमिना होता है उस चीज को भी बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग अगर कपल में देखते हैं तो स्टेमिना कम होती है, तो वो स्टेमिना को भी वो बढ़ाता है।
हमारा जैसे बॉडी क्या होता है कि बहुत ज्यादा थक जाता है, तो वो चीज को भी वो रिचार्ज करता है। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग को फोन अगर बैटरी डाउन हो जाती है या हमारे घर के जो बिजली चले जाते हैं, तो हम लोग एक इन्वर्टर रखते हैं, तो वो चार्ज होती है। वैसे ही हमारा बॉडी भी, अगर हम लोग खाना ना खाएं या अगर हम लोग शिलाजीत या कोई भी हमारे डीएक्सन के और भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ना खाएं, तो क्या हो जाता है, हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर को भी वो रिचार्ज चाहिए। अगर वो रिचार्ज हम नहीं देंगे हमारे बॉडी को, तो हमारा बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी बहुत जल्दी एक्टिवली काम करता है, चाहे वो मेंटल में हो या चाहे वो फिजिकल में हो। अगर हम लोग रिचार्ज करेंगे तो हमारा मेंटल और जो फिजिकल है दोनों बॉडी काम करेगा। कई बार हम लोग सोचते हैं या होता है ऐसा होगा, सच में, अगर हम लोग खाना नहीं खाते तो हमारा किसी का शरीर बहुत ज्यादा दुखने लग जाता है, जैसे कि वीकनेस की वजह से या सर भारी होने लगता है खाना नहीं खाने की वजह से, या वो थक जाते हैं, मन नहीं करता है। जब तक खाना नहीं खाएंगे तो लगेगा कि एनर्जी डाउन हो गया, खाना खा लेते हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग शिलाजीत खाते हैं तो हम लोग का शरीर हमेशा रिचार्ज रहेगा और चार्ज फुल रहेगा और हम लोग एक्टिवली कोई भी काम कर सकते हैं। किसी को अगर थकान होती है तो उस चीज में भी हम लोग को बहुत सहायता होता है। जैसे कि हम लोग डेली अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अप डाउन करते हैं या किसी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं घर में, वुमेन या मैन, तो उस चीज में भी हम लोग को बहुत सहायता देता है। और हम लोग का जितना भी शरीर में जो भी हेल्थ इश्यू है उस चीज में भी वो अच्छा से हेल्प करेगा हम लोग को। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो जाता है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग घर में ऐसे ही कोई काम नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। किसी का जैसे ऑफिस वर्क होता है, वो बस मेंटली वो ज्यादा काम करते हैं, फिजिकल उतना काम नहीं करते हैं, तो उन लोग के लिए भी ये अच्छा है। जैसे हम लोग देखते हैं जो अडल्ट हो गए या कोई बच्चे हो गए छोटे या टीनेज वाले, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। जैसे क्या होता है कि आज के टाइम में कोई भी इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, वो कभी ये काम करना चाहते हैं तो कभी वो काम करना चाहते हैं, तो वो चीज कभी होता ही नहीं है। तो उस चीज को फोकस बरकरार करने के लिए शिलाजीत हमारा बहुत हेल्प करेगा। अगर बच्चे हमारे खेलते हैं और कोई भी काम एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो उससे क्या होता है, उसका एनर्जी घटता है। तो उसको क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे उम्र जाता है और सिटीजन होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का शरीर कम खाना खाते हैं। बट जो नए बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं या एडल्ट होते हैं, टीनेज के बाद वाले जो एडल्ट, तो वो लोग को क्या होता है कि बहुत ज्यादा काम करते हैं तो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। खासकर टीनेज वगैरह तो ज्यादा 3 से 4 बार खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो लोग का पाचन बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, तो वो लोग को जल्दी जल्दी भूख लग जाता है। तो इस चीज में हम लोग का शिलाजीत बहुत फायदा करेगा। हम ये चीज भी देखते हैं कि जो फिटनेस करते हैं, जो जिम करते हैं, उन लोग जो पाउडर मिलता है उन लोग को खाने के लिए या जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, तो वो लोग अगर नहीं खाते हैं उसके जगह पे शिलाजीत खाते हैं, तो उन लोग को इसमें भी बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि प्रोटीन शेक वगैरह देते हैं उन लोग को, तो अगर हम लोग उनको शिलाजीत प्रोवाइड करें या दे या सजेस्ट करें, तो उन लोग की बहुत सहायता हो जाएगा। और कोई भी ऐसा पर्सन जिनको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि हम लोग का डेली का कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, तो उसे भी। और अगर हम लोग डीएक्सन में कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, तो हम लोग का उसको हम लोग खाने के साथ साथ हेल्थ के साथ साथ वेलनेस भी हम लोग को मिलता है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग को जो अच्छा लगता है उसके बारे में अच्छा से जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि
हम नेक्स्ट किसी को अगर बताएं तो अपने अनुभव के साथ कि मैंने इसको कैसे महसूस किया, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपना अनुभव उनको बताएं, ताकि वो भी उस चीज को खाएं और वो अपना अनुभव किसी और को बताएं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को वेल्थ भी मिल जाता है हेल्थ के साथ साथ ही। अब हम लोग बात करेंगे डीएक्सन के वर्ड्स के बारे में, जिसको हम लोग सैनिटरी पैड भी बोलते हैं, जो कि वुमेन्स इस्तेमाल करती है अपने पीरियड्स के टाइम पे। हम लोग ये चीज देखते हैं आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में कितने सारे आइटम्स आ गए फीमेल से रिलेटेड, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले बहुत जो कोई भी फीमेल कोई भी चीज ऐसे सैनिटरी पैड या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वो लोग दुकान में जाके शर्माते थे या वो अच्छे से पैकेजिंग करके वो देते थे। बट आज के टाइम पे ये चीज नहीं होता है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये वुमेन्स के साथ साथ मेंस को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनके भी घर में फीमेल्स हैं। तो अगर मेल्स को अगर ये चीज पता है तो वो अपने फीमेल्स को मदद कर सकते हैं। पहले के टाइम पे हम लोग का क्या होता था, हम लोग कपड़े यूज करते थे तो क्या होता है कि उसको हम लोग अंदर में सुखाते थे, या अगर कोई बाहर में सुखाते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती थी। तो कपड़े अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो अनहाइजीनिक हो जाता है। तो हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि आजकल के टाइम पे फीमेल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड, पीसीओडी और अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि हमारा डीएक्सन बर्ड्स यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। हमारा जो सैनिटरी पैड है, जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है, और जो कि उसके साथ जिसके जो टेक्नोलॉजी से बनाया है एनियन स्ट्रिप्स के साथ, और ये बहुत आज के टाइम के वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा और यूजफुल प्रोडक्ट है। और जैसे कि हम देखते हैं कि आज के वुमेन्स घर में नहीं बैठती है, वो बाहर भी काम करती है। तो बाहर जाने के लिए हम लोग को एक कंफर्टेबल एरिया और स्पेस चाहिए होता है, या अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए कि हम लोग को ऐसा ना लगे कि हम लोग ऐसा कुछ यूज किए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। तो अभी जो ये हमारे डीएक्सन बर्ड्स जो डिजाइन किए हुए हैं, और अभी के महिला के लिए, जो कि अगर वो घर में भी काम करती है तो भी अच्छा है, अगर वो बाहर में काम करती है तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम बाहर में अगर ट्रैवल हो जाता है या वर्किंग हो जाता है तो उसमें उन लोग को बहुत दिक्कत होती थी, अगर वो कपड़े या कोई भी अदर चीज यूज करते थे। अगर वो पैड्स अभी आ गए हैं तो अब तो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है। और हम डीएक्सन बर्ड्स का जो जैसे उसको कैसे बनाया गया है, वो कैसे होते हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। जैसे हम लोग का डीएक्सन बर्ड जो होता है वो एक बहुत सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, जो कि अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूँ, तो ये काफी सॉफ्ट सा है। और ऐसा नहीं लगता है कि हम इसको इस्तेमाल किए हैं, महसूस नहीं होता, बहुत लाइट इन वेट है। और इसको जैसे क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी पैड्स यूज करते हैं जो अदर कंपनीज होती है वेस्ट मटेरियल से बनाती है या कोई भी और मटेरियल से बनाती है, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी बना रही है तो जरूरी नहीं है ना कि वो पूरा का पूरा क्लियरिटी बताए कि हम इस हमारे प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो पूरा तो वो सही सही नहीं बताते हैं ना। तो इसीलिए हमारा जो डीएक्सन प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग का कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें 7 लेयर का एक आपका टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, जो कि उस चीज को वो अब्जॉर्व कर पाए। और हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे की फीचर्स क्या हैं। कोई प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा हार्ड होता है या उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं होता है, तो हम लोग का जो इसमें डीएक्सन बर्ड्स है वो अच्छा से ऑब्जर्व करता है। एक तो वो सॉफ्ट है तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमने उसको वियर किया हुआ है।
और बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। और इसमें क्या होता है कि कोई कोई जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग का नहीं, जो अदर कंपनीज का, तो वो जल्दी ऑब्जर्व नहीं करता है। और हम लोग का जो बर्ड्स है इसमें बहुत अच्छा से ऑब्जर्वेशन होता है। जो सोखने का होता है, वो जो सोखता है वो चीज वो जल्दी सोखता है। और इसमें जो जेल लगाया है लीक फ्रूट जेल है। हम लोग एक पहले के टाइम में जो कपड़ा होता था, कोई कपड़ा जैसे अलग अलग टाइप के कपड़े आते हैं, तो कोई कपड़े जो होते हैं वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। पर अभी के टाइम में जो न्यू मॉडर्न बना है हम लोग का पैड, जो बर्ड्स हमारे डीएक्सन के, तो अभी इतने अच्छे लीक प्रूफ जेल से बना हुआ है कि हम लोग का एक होता है कि हम लोग को 4 से 6 घंटे यूज करना है इसको, क्योंकि उससे ज्यादा उसको इस्तेमाल ही नहीं करना है। और एक चीज मैंने देखा, और वुमेन्स ने भी ये चीज देखा ही होगा शायद, हम लोग जब पैड्स को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा रैश हो जाता है, लाल हो जाता है, या बहुत ज्यादा इचिंग लगने लगता है। तो वो चीज इस हमारे जो बर्ड्स है इसमें नहीं होता है। अदर बर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं या अदर सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, बार बार मन करता है चेंज कर ले। बट हम लोग का इसमें बर्ड्स में नहीं होता, डीएक्सन बर्ड्स में। और क्या होता है, जैसे लगाने के बाद, पैड इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, या एकदम जो अच्छा से फिट हुआ है। और जो जैसे हम लोग अदर प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भारी हो जा रहा है, या अच्छा से सूटेबल से वो फिट नहीं हुआ है। और ये जो हम लोग का प्रोडक्ट बना है इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। और एक ये भी है कि ये जैसे हम लोग यहाँ से या कहीं बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है कि हम लोग इसमें रखते हैं कि बैग में रखते हैं, किस में रखते हैं, तो ये क्या है, एक छोटा सा पैकेट फ्रेंडली है। तो इसको हम लोग कभी भी कहीं पे भी रख सकते हैं, पर्स हो चाहे पॉकेट हो, तो इसको कहीं पे भी रख सकते हैं और कहीं पे भी इसको ट्रैवल कर सकते हैं। इसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि बड़ा साइज है तो हम इसको ट्रैवल नहीं कर सकते। ये पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप कहीं पे भी इसको यूज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रैवल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या अगर किसी को जरूरत होता है तो आप उसको दे सकते हैं। ये हम लोग को अदर से कैसे डिफरेंट बनाता है, अलग कैसे करता है, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग को, जब चुनते हैं उसको तो कैसे चुनते हैं, कुछ तो हम लोग रखते हैं कि नहीं इसमें ये चीज है इसलिए हम इसको चूज करेंगे, या उसमें वो चीज नहीं है तो उसको हम लोग चूज नहीं करेंगे। इसमें एनियन स्ट्रिप्स है, जो कि एक नेचुरल रिप्रोड्यूस ऑर्डर है, जो कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उस चीज को बताता है। एक होता है कि अगर हम लोग कोई भी पैड इस्तेमाल करते हैं तो एक देखते हैं बहुत ज्यादा स्मेल करता है, तो वो क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी के लिए वो भी अच्छा नहीं होता है, और साथ में क्या होता है आसपास को भी स्मेल आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। और इसमें क्या होता है 7 लेयर का डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है, और हम लोग को एकदम ड्राइनेस फील होता है। क्योंकि अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा वेट वेट लगता है, और अगर हम डीएक्सन बड्स इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को ड्राइनेस का महसूस होगा, क्योंकि वो क्विक एब्जॉर्प्शन करता है, तो हम लोग को इसमें ड्राइनेस का महसूस होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम लोग मार्केट्स में जाते हैं तो हम लोग क्या देख के चूज करते हैं उसको, कुछ तो हम लोग अपना क्राइटेरिया लेके जाते हैं, कुछ तो हम लोग भेदभाव करते ही हैं कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, कि इसमें क्या कमी है। जैसे कोई भी पैड्स होता है वो एक अलग अलग साइज में भी आते हैं। हम लोग का बर्ड्स में भी, डीएक्सन बर्ड्स में भी साइजेस हैं। जैसे कोई बर्ड होता है रेगुलर यूज के लिए होता है, और एक बर्ड्स होता है जो नाइट के लिए होता है, क्योंकि वो लॉन्ग रहता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है, और एक साइज होता है कि डबल एक्सएल होता है।
तो एक डे के लिए यूज होता है, एक नाइट के लिए यूज होता है। तो अलग कंपनीज जो होती है वो अलग अलग डिजाइन की या अलग अलग टाइप की बनाती है। और हमारे जो बर्ड्स है, इसमें हम लोग डेली यूज कर सकते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए भी सेफ है। अगर इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को ये ड्राई महसूस करता है, और हम लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कहीं पे भी अगर चलते हैं तो हमें ऐसा नहीं होता है कि लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। हम लोग को इसमें इस्तेमाल करने के बाद कॉन्फिडेंट महसूस होता है। और क्या हो जाता है, कई बार हम लोग को हो जाता है कि नहीं, हम अभी इस टाइम पे नहीं चेंज कर पाए, या 4 घंटा बाद नहीं कर पाए, या 6 घंटा का बाद नहीं कर पाए। जैसे किसी का लो फ्लो भी होता है, किसी का ज्यादा फ्लो भी होता है। तो इस चीज पे भी डिफरेंट करता है। अगर किसी का ज्यादा फ्लो करता है तो वो लोग 4 घंटा ही लगाए। अगर किसी का कम फ्लो करता है तो वो 6 घंटा में भी चल जाएगा, बट कोशिश करें कि उसके बाद उसको इस्तेमाल ना करें, उसको डिस्पोज ही कर दें। अब हम लोग कीवी जूस के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग का कीवी ड्रिंक है। ये हम लोग का बाहर में अगर मार्केट में देखने जाते हैं तो ये हम लोग को फ्रूट ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और ये हम लोग का सुपर फूड है। इसमें हम लोग को विटामिन सी, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और हम लोग का स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और डाइजेशन में भी ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि हम लोग को कोई वीकनेस होता है तो उसमें भी हम लोग को बहुत हेल्प करता है कीवी। हम लोग कई बार कीवी फ्रूट को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि कई बार कई कई जगह पे मिलता है, कई कई जगह पे वो नहीं मिलता है। तो जो नहीं, जिस जगह पे नहीं मिलता है उस जगह पे अगर हम लोग कीवी फ्रूट ड्रिंक अगर लाते हैं तो उस चीज का फायदा उसको भी मिलेगा जहाँ फ्रूट नहीं मिल रहा है। जैसे किसी का शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, या किसी का शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, तो उस चीज को वो पूर्ति कर देगा ये जूस। और कई बार हम लोग का घर में गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोग इंस्टेंट सोचते हैं कि हम लोग क्या बना के दें हमारे गेस्ट को, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक। क्योंकि ये धूप से आते हैं या कहीं बाहर से आते हैं तो हम लोग नॉर्मल पानी देते हैं। तो अगर हम लोग उसके जगह पे अगर ये फ्रूट ड्रिंक देते हैं तो एक उनको भी अच्छा लगने लगता है। और एक प्रीमियम गेस्ट जैसे किसी को वेलकम करते हैं तो वैसे भी अच्छा लगता है उनको। क्योंकि गेस्ट कभी आते हैं तो हमेशा वो, जरूरी नहीं है सबके बारे में ये है, क्योंकि किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अंतर होता ही है। तो कभी भी अगर गेस्ट आते हैं तो हम लोग इसको पानी में घोर के, जैसे जितने जन है उसके हिसाब से चम्मच से या स्पून, ये कैप से उसमें मिला के आप शरबत उसको बना के दे सकते हैं। एक जो न्यूट्रिएंट होता है फ्रूट में वो आपको एक ड्रिंक में मिल जाएगा। और ये जो हमारा फ्रूट ड्रिंक बना हुआ है तो ये प्योर पल्प से बना हुआ है। कैसे, अगर हम लोग देखते हैं अलग कंपनीज का, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर ऐसा कुछ डाल देते हैं। हमारा जो डीएक्सन का फ्रूट ड्रिंक है, कीवी फ्रूट ड्रिंक, ये ओरिजिनल और जो एक्सट्रैक्शन होता है फ्रूट का, उससे बनाया हुआ है। और इसका जो टेस्ट है वो टैंगी है, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, और पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसका जो बेनिफिट्स है, विटामिन सी जो कि पावर हाउस है, हम लोग का बूस्ट को, इम्यून को बूस्ट करता है।
और कहीं पर भी अगर कहीं पर सेल डैमेज है तो उस चीज से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग का बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स करता है, जो कि अगर हम लोग कोई खाना खाते हैं या कोई पानी पीते हैं तो उससे हम लोग का बॉडी डिटॉक्स नहीं होता है। तो अगर हम लोग कीवी फ्रूट ड्रिंक पीते हैं या जूस पीते हैं तो हम लोग का क्या होगा, नेचुरली बॉडी डिटॉक्स होगा। कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स है तो वो बाहर निकल जाएंगे, पसीना के थ्रू, यूरिन के थ्रू। क्योंकि अगर हम लोग का बॉडी में जितना ही टॉक्सिन्स रहेंगे तो हमारा बॉडी वो धीरे धीरे करके वो डैमेज करने लगेगा, अंदर ही अंदर उसको डैमेज करने लगेगा। और इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आपको फ्रूट काट के जूस नहीं बनाना होता है। इसमें आपको जैसे छिलका हटाते हैं हम लोग, उसको फिर ग्राइंडर में पीसते हैं या फिर जो जूसर ग्राइंडर होता है उसमें पीसते हैं, तब फिर उसका हम लोग को जूस मिलता है। और ये जो हमारा कीवी फ्रूट जूस है, ये हम लोग का तुरंत बन जाता है, बस थोड़ा पानी मिलाना है और कुछ फ्लेवर्स, अगर मान लीजिए आपको नमक चाहिए हो या अलग से और जैगरी डालना हो तो आप उसमें, जैसे किसी को कुछ ज्यादा ही मीठा पसंद है तो उसके हिसाब से वो अपना पी सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हम लोग को न्यूट्रिशनल बूस्ट भी मिल जाता है। जैसे डेली हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो कोई अभी के टाइम पे हर चीज हम लोग को खाना से नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो भी हम लोग को बॉडी को न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स का जरूरत पड़ेगा वो चीज हमारे बॉडी को फुलफिलमेंट नहीं होती है। इसीलिए हम लोग अलग से सप्लीमेंट्स खाते हैं। तो हमारा फ्रूट जूस कीवी ये भी एक सप्लीमेंट का काम करता है, जो भी हमारे शरीर को विटामिन सी, जो कि पावर हाउस बोला जाता है, वो हम लोग का शरीर में पूर्ति करता है। हम लोग को कीवी जूस क्यों चूज करना चाहिए? एक तो हम लोग को इसमें मेहनत कम लगता है। अगर हम लोग खुद से बनाने जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को मेहनत लगेगा, उसको काटो, छीलो, उसका जूस निकालो, तो उसमें हम लोग को बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर हम लोग कीवी पल्प का जूस, जूस जो बना हुआ है हम लोग का, अगर उसको हम लोग पीते हैं तो क्या हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है, आपको मेहनत नहीं करने का पड़ता है उसमें। और इसमें हम लोग को सेम न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो हम लोग फ्रूट से खाते हैं या फ्रूट का जूस पीते हैं या हम लोग कीवी का फ्रूट जूस पीते हैं तो हम लोग को सेम न्यूट्रिएंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रूट जूस में और कीवी में, कीवी फ्रूट में वो अंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कि फाइबर से भरपूर और एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, वो आपको पूर्ति कर देगा। आपका जो भी हार्ट रेट है उस चीज को भी मेंटेन करेगा। और जैसे क्या होता है, हम लोग कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे अगर हम लोग संतरा भी खाते हैं या कीवी भी खाते हैं तो विटामिन सी रहता है। विटामिन सी से क्या होता है, हम लोग का फेस या ग्लोइंग स्किन हो जाता है, तो उस चीज में भी वो बहुत मदद करता है। वो चीज हम लोग का उभर के निकल के दिखता है फेस पे या शरीर पे, वो दिखता है। इसको हम लोग कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उसको आप नॉर्मल जूस में भी बना सकते हैं, जैसे आप उसका मॉकटेल्स बना सकते हैं, आप इसको कोई डेजर्ट में डाल सकते हैं, या जैसे आपको मैंने बताया, इसको आप जूस बनाते हैं तो हल्का पिंक सॉल्ट या अगर चाहे तो जैगरी डाल सकते हैं। और एक एक नया फ्लेवर आया है हम लोग को, रेडिश, उसको भी आप डाल सकते हैं। उसमें आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके भी बना के देख सकते हैं, क्या पता आपको ये अच्छा लगे वो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से उसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी ने उसको स्टार्ट किया होगा, बनाया होगा। क्योंकि कोई भी चीज जो इन्वेंट होता है
किसी ने उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तब वो इन्वेंट होता है। अगर वो इस एक्सपेरिमेंट ही नहीं करता तो वो चीज नहीं बनता। जो खाने का प्रकार है, जैसे बहुत कोई क्या होता है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो वो कुछ से कुछ बनाते रहते हैं और एक नया खाना बन के तैयार हो जाता है। जरूरी थोड़ा है वो एक टाइम पे वो खाना ऐसा ही था, क्योंकि किन्हीं किन्हीं को खाना बनाने का बहुत शौक होता है, तो वो एक नया खाना लाके तैयार कर देते हैं। जो शेफ्स होते हैं, जो मास्टर शेफ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नया नया खाना हमेशा बनाते रहते हैं, तो नया नया खाना बनते जाता है। वो लोग कुछ से कुछ मिला मिला के देखते हैं टेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से वो लोग का खाना बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोग को जो कीवी फ्रूट जूस है, उसके साथ अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप इसके साथ कभी इसको ट्राई कीजिए, आपको टेस्ट पता चलेगा। अगर टेस्ट पता चलेगा तो आप दूसरे को भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपको क्या उससे अनुभव हुआ है वो भी आप में रेकमेंड कर सकते हैं। हम लोग इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो नया आदमी है, जो जानकारी नहीं है उसको, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि वो अपने तरह से उसको बनाने लगता है। एक कोई चीज का कहीं पर जाने के लिए, हम लोग को उदाहरण के लिए कहीं पर जाने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को कहाँ से स्टेशन पकड़ना है, कौन सा स्टेशन से ट्रेन पकड़ना है, कौन सा बस स्टैंड से ट्रेन पकड़ना है, ताकि हम अपना लोकेशन तक जा पाए। वैसे ही अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई प्रोडक्ट आया है नया, तो उसके बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर हम लोग नेक्स्ट पर्सन को बता रहे हैं तो वो तो आपसे पूछेंगे ही कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। अगर आपको जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे बताइएगा। इसीलिए आपको जानकारी होना चाहिए, या मुझे भी जानकारी होना चाहिए कि कैसे इसको खाएं या कैसे अपना लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस करें और बनाएं और खाएं और अपने फैमिली को भी दें। तो इसलिए हम लोग जो नॉर्मल जूस बनाते हैं, जैसे कि आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी। अगर हम लोग 6 जन के लिए बना रहे हैं तो आप एक गिलास, 200 ml का ग्लास लीजिए। 200 ml का ग्लास में आप एक गिलास कीवी जूस दे लीजिए। और साथ ही आपको जितना टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से भी आप उसको बना सकते हैं। ज्यादा लोग के लिए बना रहे हैं तो आप एक गिलास कीवी जूस ले सकते हैं, फिर 5 आप गिलास पानी ले सकते हैं उसको मिला के। अगर आपको जो टेस्ट चाहिए, मीठा चाहिए, तो आप जैगरी डालिए। अगर आपको सॉल्टी चाहिए तो पिंक सॉल्ट डालिए। या अगर आपको ज्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप उसके हिसाब से पानी कम कर दीजिए। और जैसे किसी को जैसे गर्मी सीजन तो अभी आ रहा है, ठंडा सीजन जा रहा है। ठंडा सीजन में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुसुम पानी में, या जैसे हम देखें कई लोग को वो गरम गरम पानी भी पी लेते हैं। तो अपने हिसाब से आप उसको भी चूज कर लीजिए। और उसके साथ जैसे ठंडा के टाइम पे मिंट आता था, आप मिंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें डाल के। और एक हो जाता है कि हम लोग का कहीं पर पार्टी हो जाता है, तो पार्टी में भी हम लोग इसको एज ए कोल्ड ड्रिंक होता है हम लोग का, तो उस जगह पे हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फ्लेवर ऐड करेगा, एक न्यू, एक होता है रेड ब्लैक या अलग अलग कलर का ड्रिंक आता है, तो एक हम लोग का ग्रीन जूस बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग कलर का जो ड्रिंक बनता है तो अच्छा लगता है, तो पार्टी में भी एक चार चांद लग जाएंगे। और हम लोग एक स्मूदी भी बना सकते हैं इसमें। कोई भी अगर फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो उसके साथ इसको आप मिला के ग्राइंड करके आप एक स्मूदी भी पी सकते हैं मॉर्निंग में। उससे क्या होता है आपको उसको पीने के बाद आप आधा घंटा के बाद कोई भी चीज खा सकते हैं, जैसे कोई भी रोटी या सब्जी या पराठा, आपको जो खाना है तो आप उसको खा सकते हैं। खाली पेट में अगर आप इसको खाते हैं तो आपका शरीर को अच्छा लाभ देगा।
जब कोई खाना खाते हैं हम लोग तो एक संतुष्टि मिलता है कि हम लोग खाना खाए हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। कई बार अगर हम लोग खाना भी खाते हैं तो एक अच्छा महसूस नहीं होता है हम लोग को। जैसे कोई लोग बाहर का खाना खाते हैं तो उन लोग को संतुष्टि नहीं महसूस होता है, और वो घर में आके खाना खाते हैं, घर का खाना, तो उन लोग को बहुत संतुष्टि महसूस होता है। तो ऐसे ही हम लोग इसको अगर खाते हैं या पीते हैं तो हम लोग का शरीर को बहुत अच्छा महसूस होगा, और हमारे शरीर को वो डिटॉक्स करेगा। और एक ये विटामिन सी हम लोग का पावर हाउस है। हम लोग को जितना भी विटामिन सी का जरूरत पड़ता है, हम लोग को ये फ्रूट जूस से मिल जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं अपनी बातों को यहीं पर पूर्ण विराम करती हूँ। थैंक यू। और कोई भी बात अगर हमसे छूट गई हो तो आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हैं, और कोई भी अगर मैंने कहीं पर गलती की है तो आप मुझे बता सकते हैं।